जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संधि होती क्या है। संधि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे ना तो उनमें कोई ना कोई परिवर्तन हो जाएगा। वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। सबसे पहले हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे करेंगे। जैसे हम लिखते हैं हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य। तो जब हमने वर्ण किए तो हमने किया प्रत्येक व्यंजन के अंदर कोई ना कोई स्वर होता है। हम म के अंदर हम निकालेंगे अ और उसके बाद आ। जब ए और आ मिलेंगे तो आ बनाएगा और ये आ की मात्रा हम कहाँ लेकर जाएंगे? मैं के अंदर लेकर के जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा हिमालय बन जाएगा। तो इस प्रकार से संधि की परिभाषा क्या हुई? जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे और उनमें जो परिवर्तन होगा वह संधि कहलाएगी। या हम लिख सकते हैं दो ध्वनियों के मिलने से, दो ध्वनियों के मिलने से दो ध्वनियों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि उनके बीच में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसे कि हमने एक उदाहरण किया था हिम प्लस आल्य। म के अंदर एक अ था और आ तो था एक स्वर। जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे? आ बना देंगे और पूरा अक्षर क्या, पूरा शब्द क्या बन जाएगा? हिमालय बन जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? संधि के आगे भेदों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहला इसका भेद है स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? हमने जब वर्ण किए थे, वर्णों के अंदर हमने किया कि हिंदी वर्णमाला में 11 वर्ण है, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो ये सारे के सारे क्या किए थे? हमने स्वर किए थे। अब इन वर्णों में से कोई भी वर्ण जब आगे पीछे आता है, आपस में जब मिलता है और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि क्या हो जाएगी? स्वर प्लस स्वर, यानी कि स्वर और स्वर आपस में मिलेंगे, उनके अंदर जो परिवर्तन होगा वो स्वर संधि कहलाएगी। हम एक उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे हम करते हैं रा का प्लस इस, क्या कर देंगे? रा का प्लस इस। तो क्या करेंगे इसको? इसमें से हम आ निकालेंगे, ये ई है, आ और ई मिलकर के क्या बनाएंगे? ए बना देंगे। तो रा का ये आ जो क्या हो जाएगा? इसका पूरा हम क्या कर देंगे? राकेश, यानी कि आ ने और ई ने मिलकर कोई न कोई परिवर्तन किया और वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। हमने किया रा का प्लस इस, क्या बन जाएगा? राकेश। उसके बाद इसका जो दूसरा भाग होगा वो होगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा? जैसे स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर आया था, तो व्यंजन संधि में पहला शब्द, पहला वर्ण क्या होगा? कोई भी व्यंजन होगा। पहला वर्ण व्यंजन हो जाएगा। अब पहला वर्ण व्यंजन के बाद दूसरा वर्ण कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या स्वर हो या फिर व्यंजन हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो पहले क्या होना चाहिए व्यंजन संधि में? व्यंजन होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो सकता है। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम करते हैं वाक प्लस इस, वाक प्लस इस, तो क्या बन जाएगा? वाक प्लस इस। क और ई मिलकर के क्या बना दें? क का क्या हो जाएगा? क के बाद यदि ई आई है तो क का ग बन जाएगा। तो ग को क्या चली जाएगी? बाद में ई है तो ई की मात्रा ही चली जाएगी, तो इसका क्या बन जाएगा? वागिस बन जाएगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र, तो क्या हो जाएगा? त का च बन जाएगा। त के बाद यदि च आता है तो त का क्या बन जाएगा? आधा च बन जाएगा और इसको हम लिख देंगे सच्चरित्र। यानी कि व्यंजन के बाद अब हम देखिए कैसे गए कि ये व्यंजन है या स्वर है। स्वरों की आपको पहचान है 11 होती हैं और मैंने आपको ये भी बताया कि प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर होता है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? व्यंजन संधि का एक नाम हो, हम कहते हैं कि व्यंजन संधि को हम हलंत संधि भी कहते हैं। हलंत संधि क्यों कहेंगे? यदि किसी भी वर्ण के नीचे, किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगाएंगे तभी वो व्यंजन बनेगा। जब तक व्यंजन आधा नहीं होता, जैसे हम कै को लेते हैं, कै के अंदर अ है तो कै के बाद क्या है? एक स्वर है। जब तक हम कै को हलंत नहीं लगाते तब तक ये व्यंजन नहीं होता। यानी कि जहां भी
व्यंजन संधि का हम कैसे पता करेंगे? हमेशा इस तरफ का अक्षर को क्या मिलेगा? आधा मिलेगा, नीचे हलंत लगाया हुआ मिलेगा। आगे चाहे कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ व्यंजन संधि में हम क्या देखेंगे? शुरुआत में एक व्यंजन होना चाहिए, उसके बाद स्वर या व्यंजन, यानी कि व्यंजन संधि में क्या होगा? जब व्यंजन का किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ मिलना होता है और उसमें जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। उसके बाद हम करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होगी? विसर्ग हमने किए थे, तो इसमें क्या होगा? जब विसर्ग के साथ कोई भी स्वर या व्यंजन, विसर्ग के साथ कोई भी स्वर या व्यंजन मिल जाए तो क्या हो जाएगा? वो विसर्ग संधि हो जाएगी। परिवर्तन यहाँ सिर्फ विसर्ग में होगा और कहीं नहीं होगा, ना तो स्वर में होगा और ना ही व्यंजन में होगा। परिवर्तन कहाँ होगा? सिर्फ विसर्ग में होगा। जैसे हम करते हैं दू प्लस चरित्र, दू प्लस चरित्र, तो ये चय यूं का यूं रहेगा, ये स्वर भी यूं का यूं रहेगा, दू भी यूं का यूं रहेगा। बदलेगा तो क्या बदलेगा? सिर्फ विसर्ग बदलेगा, और वो विसर्ग का क्या हो जाएगा? दुश्चरित्र। इसका हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे हम करते हैं नी प्लस पा, नी प्लस पा। अब ये भी अगर स्वर के बाद विसर्ग आए हैं तो विसर्ग संधि होगी। अब इन विसर्गों में परिवर्तन कैसे होगा? ये ई भी यूं की यूं रहेगी और पा भी यूं का यूं रहेगा, तो परिवर्तन किसमें होगा? सिर्फ विसर्ग में होगा। तो हम इसका क्या कर देंगे? निष्पाप। जब विसर्ग में परिवर्तन होगा तो वहां कौन सी संधि होगी? जहां भी विसर्ग दिख जाए वहां विसर्ग संधि। व्यंजन स्टार्टिंग में दिख जाए, उसके बाद स्वर या व्यंजन हो, वहां व्यंजन संधि। और स्वर संधि कौन सी होगी? जब स्वर और स्वर आपस में मिलेंगे तो वो कौन सी संधि हो जाएगी?